Welcome to day 14. Starting the day with Rajma Chawal. All thanks to Simi. प्लेट खत्म हो गया. थैंक यू सिमी. थैंक यू. ग्रेट. थैंक यू सिमी. काफी अच्छा लगा. भाई थैंक यू बोल दो. सिमी को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टिक्की को भी दिखा. थैंक यू वीडियो. ओह थैंक यू. दिस इज अमेजिंग. डिलीशियस. Thank you Simi. डे 14 जयपुर आ चुके हैं और टी बोर्ड करने जा रहे हैं. जैकेट ले लिया है, सिटी वाली टी शर्ट आ गई थी वो पहन ली है. बढ़िया फिटिंग है. राजमा चावल तो खा लिया भाई और अब ज़रूरत तो है नहीं खाना खाने की. लंच इन्होंने जो है पूरा का पूरा यहीं लगा रखा है अभी बाहर. तो लंच तो खैर कोई नहीं खाएगा, सब लंच कर चुके हैं. तो चलते हैं आगे उन लोगों के पास जिन लोगों ने लंच प्रोवाइड किया है. बढ़िया. सो जयपुर आज का स्केड्यूल देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है. मैंने तो पर्सनली स्केड्यूल नहीं देखा है, बाकी लोगों ने शायद देख लिया है. दिस जस्ट वन प्लेस जहाँ हम जा रहे हैं आज. एंड उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा देखते हैं. गर्मी है, कल ठंड लग रही थी, थोड़ी सी हवा लग रही है बाहर. ट्रेन में तो गर्मी लग रही थी. हाफ ही पहना है भाई, देखो ज़्यादा कुछ नहीं. अभी ज़्यादा ठंड लगी तो वी हैव अ जैकेट पहन लेंगे. लेट्स गो एंड ओह नाइस. आई गेस एयरपोर्ट पास में ही है. स्टेशन इज मोस्टली एम्प्टी. दिस इज नॉट खांसी थोड़ी सही हो रही है अब. आई गेस दिस इज नॉट जयपुर मेन स्टेशन. स्टेशन कौन सा है? खातीपुरा. तो ये है. सो दिस इज़ नॉट जयपुर मेन स्टेशन. ये है खातीपुरा स्टेशन जो मेन जयपुर से थोड़ा आगे पीछे ही होता है. यूजुअली यही होता है. मेन स्टेशन पे रश ज़्यादा होता है तो आसपास वाले स्टेशन पे हम रिपोर्ट करते हैं. एंड चलते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं आज क्या क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखेंगे यार कहीं बाहर जाना है. बिकॉज जयपुर है तो शॉपिंग वॉपिंग तो थोड़ी होगी. मिलते हैं थोड़ी देर में. मस्त सुहाना मौसम है भाई. सो कूल. अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे ना. मतलब बहुत सही मौसम है, बढ़िया मौसम है. गुड मॉर्निंग गाइस. हम होमलेस लग रहे हैं. गुड मॉर्निंग. हाँ? तुम ट्रेनिंग करके आए दोनों. या नाइस. ये खड़ा है P5. यस, वन ऑफ द बेस्ट इंजन. एंड वी आर हैविंग a VAP 7 coming in. Nice. नीचे से नहीं. तो फ़ोटो खींचने के बाद अब निकले हैं हम लोग थोड़ा सा स्नीक आउट करने के लिए कच्चे रास्ते पे. एंड कहीं ना कहीं से तो एग्जिट ढूंढेंगे. जिस रास्ते बताया ना वो इतना स्नीकी था. वो कहता इधर से नीचे जाओ, लेफ्ट लेना, सीधे से जाएगा कच्चा रास्ता, बिना पीछे मुड़े सीधे निकल जाना. यस, दैट इज हाउ वी डू इट. सामने बाइक जा रही है सामने. वी हैव फाउंड अ वे. वी हैव बेयर ग्रिल्स वाली फीलिंग. वी हैव फाउंड रेस्क्यू. चलते हैं. लेट मी. ये है गाइस असली एडवेंचर जाके. यस, दिस इज व्हाट इट मेक्स यू डू आफ्टर 13-14 days. Yes. Let me show you where we are. So we did sneak out successfully and अभी हम जा रहे हैं हवा महल. एंड हवा महल के बाद जाएंगे कचौड़ी वगैरह खाएंगे. So today is the day of visiting जयपुर. अब यात्रा में क्या चल रहा है अब तुम यही देखो, क्योंकि अब हमें नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है. एंड जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक हम ऑलरेडी डीबोर्ड हो चुके होंगे. सो डजंट मैटर, है ना भाई? बिल्कुल.
वी हैव रीच्ड हवा महल एज ऑफ नाउ। अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा है। एंड लेट मी शो यू द मार्केट हियर। यहाँ से हवा महल के अंदर जाना है। एंड ये पूरा जो है यू कैन सी दिस इज द लोकल मार्केट एंड द लोकल प्लेस। वेरी राजस्थान वाइब्स ऑब्वियसली ऑफ जयपुर में, द कैपिटल सिटी। चलते हैं हवा महल में। अभी ये कॉपर की बॉटल्स और ये सब एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे एंड विल जस्ट चेक इट आउट हाउ इट लुक्स लाइक। सो गाइड वाले पीछे पड़े हुए हैं कि आप हमें हायर कर लो। 400 रुपये की टिकट लिखी है, अगर 1 से 4 लोग हैं तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 4 फ्लोर का पैलेस है। विल टेल ऑल द हिस्ट्री, बट भाई आई वुड से कि गाइड ना ही लो। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं गाइड की ज़रूरत एक्चुअली में पड़ती है नहीं। विल लेट यू नो। चलते हैं। एंट्री है, विल गो एंड लेट्स गो। और भी लोग आ रहे हैं। आगे से एग्ज़िट है, यहाँ से एंट्री है। टिकट ले ली है। टिकट है मिली हमें 52 फॉर अ एडल्ट, 22 फॉर अ चाइल्ड। लेट्स गो इनसाइड। तो गाइस हमने 2 टिकट तो एडल्ट ली है और 1 चाइल्ड की टिकट ली है। ये इसकी टिकट 22 रुपये की है बस। दिस इज़ एक्चुअली वी आर इनसाइड हवा महल आई गेस। पता नहीं आगे से जैसा दिखता है वैसा नहीं दिख रहा। वी आर इनसाइड इट एंड oh nice, beautiful. We are inside Hava Mahal as of now. Nice. ये देखो गाइस, पुराने ज़माने का एस्थेटिक्स। यहाँ पे जो परछाई बनेगी वो भी उसी कलर की बनेगी। So beautiful. So we are inside now. ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ब्यूटीफुल ना, पगड़ी वाला करने के बाद, गाने सुनने के बाद इट एक्चुअली लुक्स ब्यूटीफुल। दे आर क्लिकिंग फोटोज़ देयर। और भी लोग हैं जो आए हैं, एक ERC भी मिले थे बर्थडे सिंह बता के आए हैं। लेट्स सी, आगे चलेंगे देखते क्या है। और ऊपर जा रहे हैं, देखते क्या है। सिक्योरिटी वाले भैया भी मिल गए अपने यहाँ पे। नाइस लेट्स गो। और 2 फ्लोर ऊपर चढ़ेंगे। काफ़ी ऊंची हैं यहाँ पे फ्लोर्स। चढ़ते जाओ। अभी भी चढ़ रहे हैं। अरे भाई इतना चढ़े जा रहे हैं। ओह आ गए। This looks like this nice place. That is how it looks. Pure aesthetic. Nice, beautiful. बट भी फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, चलेंगे सीधा। ज़्यादा पहुँचना भी है। गाइस हम यहाँ आ गए ऊपर एंड यू कैन सी यहाँ खड़े थे हम अभी फ़ोटो खिंचाने। हाँ, दैट इज़ जंतर मंतर। वो वॉच वगैरह, क्लॉक वगैरह ऐसी बनाई जाती थी। दिल्ली वाला भी ऐसी है। एंड देयर गाइस इज़ आमेर फोर्ट। वो कितनी दूर है। व्हाट अ व्यू। दिस इज़ व्हाट यू सी सामने की तरफ से SST की बुक्स में। एंड अभी उस तरफ देखते हैं। सामने भी आपको दिखेगा टेम्पल्स एंड द मार्केट। इट्स ब्यूटीफुल राइट। नाइस, स्पेशली द फोर्ट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बेसिकली हाउ the topmost floor of हवा महल looks like. It's pretty, it's beautiful. व्यू बहुत अच्छे हैं फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं। Yeah, it's actually good.
एक्चुअली ब्यूटीफुल ओवर हियर। चलते हैं आगे, लेट्स सी वेयर वी कैन गो फ्रॉम हियर। और थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं आपके लिए। दिस इज़ हाउ जयपुर लुक्स लाइक गाइस। जयपुर फॉर यू। हम हैं अभी बड़ी चौपड़ वाले इलाके में। ब्यूटीफुल। दिस इज़ हाउ हवा महल का SST वाला, SST बुक वाला डायग्राम। नाइस। देखो हमें कौन मिला, हमारी बोगी के कुछ और लोग। यस, चलते हैं, इनको भी पकड़ते हैं। लाल टोपी दिशा टीम। Yes, we have got our people, guys. We have got our people. Exiting from the हवा महल। पतली पतली गलियां हैं। Nice. एग्जिट करते करते हमने ढूंढ ली है स्कल्पचर गैलरी। यहाँ अलग अलग स्कल्पचर्स हैं गाइस, एंड देयर आर नो पीपल हियर। कोई नहीं आता यहाँ पे देखने। पीपल हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन स्कल्पचर। देखो और आओ, विजिट द स्कल्पचर्स एज वेल, बिकॉज यहीं से चीज़ें शुरू हुई थी। ये आजकल के लड़का लड़की बस ना फ़ोटोज़ खिंचाने आते हैं यहाँ पे। दे डोंट वैल्यू द स्कल्पचर्स। गाइस, चेक दीज आउट। पॉज करके देख लेना अगर तुम्हें डिटेल में देखने का मन हो तो। इट्स ब्यूटीफुल। और ये शुरू कैसे किया इन्होंने, दैट्स अ वेरी थॉटफुल थिंग, कि जैसे ही आप आओगे यू विल सी दिस गणपति, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम गणपति, राइट? या ब्यूटीफुल। द मार्केट, लोकल मार्केट है, कॉपर है, फिर हम कैच नहीं कर पाएंगे। अगर कैच करना तो स्टील है, जूतियाँ हैं, एंड होजरी है। इधर से मेट्रो स्टेशन भी है, वी कैन गो फ्रॉम हियर अगर रावत के यहाँ जाना है। वी हैव ऑल दीज थिंग्स। बर्तन भंडार, बर्तनों का काफ़ी ज़्यादा है इधर मार्केट में ना, हवा महल के पास। एंड इधर इनका दुकान है होजरी का अगेन। देखते हैं आगे क्या करेंगे। ट्राइंग टू बाय जूतिया फ्रॉम हियर, राजस्थानी वाली। लेट्स सी। भैया जी कह रहे हैं कि आमिर फोर्ट जाना है, बाकी दूसरा ग्रुप आ गया होगा अभी तक, दे माइट बी इनसाइड। देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो पहले यार शॉपिंग कर लें। ये ले ली गाइस। यस, दो जोड़ी फाइनल हुए हैं। अभी हम और देख रहे हैं क्या करना है। भैया की दुकान से हमने 4 जोड़ी लिए हैं और भैया बता देंगे आगे दुकान के बारे में। नमस्ते सर, हमारी शॉप 182 हवा महल के जस्ट पास में ही है और ये शॉप आज ही ओपनिंग हुई है हमारी है। और क्वालिटी भी बहुत प्यारी मिलेगी आपको, रेट भी रिजनेबल मिलेगा आपको। और आप भैया का चैनल सब्सक्राइबर करके आएंगे तो आपको हम अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। और क्वालिटी के बारे में हमारे पास जूतियाँ 250 से स्टार्टिंग है और 4000 5000 तक की क्वालिटी मिल जाएगी आपको हमारे पास में। नॉन लेदर, जेन्युइन लेदर सब मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये मल्टी कलर होता है, जयपुरी जूती होती है ये पीछे से ओपन भी होता है और इसके अंदर पीछे लास्टिक भी आता है। अपन नीचे भी लगा सकते हैं इसको और वैसे ही पहन सकते हैं। क्वालिटी बहुत प्यारी आएगी। और तो बच्चों में चाहिए तो आपको बच्चों को क्वालिटी काफ़ी सारी मिल जाएगी। ऐसी इधर गोल्डन चाहिए तो सब पे चल जाए। और ये क्वालिटी जो है पूरा फ्लेक्सिबल होता है और इसके ऊपर जो वर्क है ये नीम जरी वर्क होता है और बहुत प्यारा चलता है। क्वालिटी वाइज बहुत प्यारी मिलेगी। पानी वानी में यूजेबल मिल जाएगा। यस, आप कब भी आए भैया का नाम लेके आएंगे तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा। शॉप नंबर 182 बड़ी चौपड़ हवा महल के पास में, यस, त्रिपोलिया बाज़ार। थैंक यू सो मच। ये दिखता है हवा महल आगे से SST की बुक्स में, और हमने जो देखा वो देखा पीछे से, है ना। तो अभी हम वहीं ऊपर थे जो आपने एक्चुअली में देखा। दिस इज़ एक्चुअली हाउ इट इज़। चलो अब चलते आगे जाएंगे मेट्रो से एंड विल गो बेसिकली टूवर्ड्स रावत की कचौड़ी और फिर ज्वाइन करते हैं यात्रा। फोटोज़, हवा महल, शॉपिंग, कुर्तियाँ खरीद ली, जूतियाँ खरीद ली, बॉटल्स खरीद ली, जो दुकान दिखी वहाँ से खरीद लिया। ओ म्यूट पे। So after हवा महल एंड अ लॉट ऑफ शॉपिंग, हवा महल के बाद जो दुकान दिखी वहाँ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें ले ली, कुर्तियाँ ले ली,
शूज़ जूतियाँ ले ली, पी लिया, फ़ोटोज़ ले ली, बॉटल्स ले ली, गिफ्ट्स वगैरह सब लेने के बाद अब आए हैं हम मेट्रो में, जयपुर मेट्रो। एंड यहाँ से देखते हैं, चलेंगे 2-3 स्टेशन आगे एंड विल गो टू रावती कचौड़ी खाएंगे, फिर प्लान करते हैं कि क्या करना है। कोई और मार्केट है या कुछ है, शॉपिंग और तो कुछ है नहीं करने लायक, फ्रिज मार्केट पे ले लिया हमने। तो अभी लेट्स एक्सप्लोर जयपुर मेट्रो, लेट्स गो। दिल्ली मेट्रो वालों को जयपुर मेट्रो अच्छी तो नहीं लगनी चाहिए, बट या लेट्स सी। गाइस वी हैव बोर्डेड द मेट्रो, 15 रुपये का टिकट था 3 स्टेशन का, एंड दे आर स्टिल रनिंग ऑन दिस मॉडल। यस, दिल्ली मेट्रो जो ख़त्म कर दिया वो यहाँ पे रिसाइकिल होकर चल रहा है। And it's the same seats, same handlebars, same field of what we can say, same breadth of metro, and उसी के साथ साथ इवन जो महिलाओं वाला स्टिकर है वो भी exactly same है। तो yes, we can say कि दिल्ली मेट्रो के जो कोचेस हैं वो यहाँ भी आते हैं, and इवन जो म्यूज़िक है मजेंटा लाइन जैसा है, and इनफैक्ट लेट्स सी कि मेट्रो बंद होने का कैसा है, और लेट्स ऑल्सो सी हाउ इट रन्स। तो जितनी भी बोर्डिंग्स हैं ब्लू कलर और वाइट कलर में, वो भी दिल्ली मेट्रो जैसी है। घड़ियाँ में दिल्ली मेट्रो जैसी हैं, एंड मोस्टली आई गेस दे आर मेड बाय द सेम पीपल, बिकॉज जो एंकरिंग या फिर जो है कि मेट्रो दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है वाली जो तुमने लाइन सुनी होगी, द एपिक लाइन, वो एंकर्स भी या वॉइस एक्टर्स भी सेम है। देखते हैं आगे। चौपर से निकले थे, बड़ी चौपर इज़ द फर्स्ट स्टेशन जो हवा महल की तरफ से पड़ता है, एंड मानसरोवर की तरफ गाड़ी जा रही है। बहुत कम स्टेशन से एक ही लाइन है पूरी मेट्रो में, एंड हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन दैट इज़ छोटी चौपर। एंड अभी इट्स सिमिलर दिल्ली मेट्रो, लग ही नहीं रहा दूसरी है कोई। ठीक है, लेट्स गो। हमें उतरना है सिंधी कैंप पे, और वहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के वी हैव रावत मिष्ठान भंडार, जहाँ पे हमें मिलेगा रावत का फेमस कचौड़ी। मिलते हैं आगे। ईस्ट सिंधी कैंप, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो थी ये, सारा कुछ अलग नहीं था। अभी जा रहे हैं नीचे, यहाँ से 250 मीटर्स 3-4 मिनट के रास्ते पे है रावत भंडार, मिष्ठान भंडार। बताते हैं कचौड़ी खा के कि इफ दैट कचौड़ी इज़ एक्चुअली गुड और इज़ एक्चुअली ओवररेटेड। लेट्स गो। ये है भाई रावत मिष्ठान भंडार, तुम आ सकते हो। हमने अभी यहाँ से कचौड़ी ली, फ़ोटो में तुम देख ही सकते हो। कचौड़ी बिल्कुल अलग थी, कोई चटनी वगैरह नहीं थी इन्होंने कचौड़ी के साथ। एंड ये है हमारा पिंक सिटी, पूरा इसको बोलते हैं, गुलाबी नगरी में आपका स्वागत है। एंड इधर यू कैन सी एवरीथिंग, आई गेस सेंट्रल जयपुर है। हाँ, एंड जो पर्टिकुलर स्टेशन हम यहाँ पे उतरे थे वो यहाँ से बस 200-300 मीटर की दूरी पे है, एंड वहाँ से चल के हम इधर आ गए पैदल। खाने पीने का भी है इधर, और आई गेस सेंट्रल मार्केट एंड करते हैं, यहाँ सब कुछ मिल ही जाता है। दैट्स थिंग। भैया हमें मिले यहाँ पे, भैया कह रहे ब्लॉग में ले लो। भैया क्या करते हो आप? मैं इंटीरियर में जॉब करता हूँ। अच्छा, अच्छा, गणपति प्लाजा, इसके सामने वो क्या बोलते हैं उसको, चायोज और कैनेगन कॉफ़ी, स्टारबक्स, सबवे, ये सब रहता है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। सबवे भी बन रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ, क्या बात है। अच्छा, इधर ही रहते हो आप? मैं इधर ही गणपति प्लाजा के सामने ही। अच्छा। वैसे तो मुरैना से हूँ। हाँ, मुरैना से। हम लोग जो है अलग अलग जगह से आए हुए हैं, मतलब हम 3 लोग हैं, हम तीनों तो दिल्ली से हैं, लेकिन मुझे बता दो। साइबर यात्री नाम से है, अभी शुरू किया है मैंने। किस पर? यूट्यूब पर। यूट्यूब जी, चल रहे हैं अब। सोचा था कि विलेज ज्वाइन कर लेते हैं, मानपुरा वाला। उन्होंने बोला है कि 3 बार काउंटिंग होगी। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हर एक बंदा जो बस में है उसका यात्री आईडी ले रहे हैं और काउंट कर रहे हैं कौन सा यात्री नहीं है। तो जो यात्री नहीं हैं उनको बोल दिया गया है कि देयर कुड बी रिपरकशंस एंड देयर कुड बी सीरियस कंसर्न्स अबाउट इट। आई डोंट नो। तो अभी हमने ये सोचा है कि देखते हैं वहाँ जाने की नहीं जाना, क्योंकि ऑटो वाले 1500 मांग रहे हैं वहाँ तक जाने का। तो हमें पता भी नहीं है दैट इज़ द करेक्ट प्लेस टू गो और नॉट।
क्योंकि अभी वो लोग भी चलना शुरू नहीं किया हम लोगों ने। सो वी आर बेसिकली गोइंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस टू सिट इन अ कैफ़े, अथीनास कैफ़े। बीच में एक आंटी मिल गई थी तो उन्होंने बोला आटा तेल दिलाते, उनको दिलाया है। सही लगते ये लोग जो खाना मांगते हैं। और तो अभी देखते हैं कि कहाँ जाना है, बैठ के घूमने जाना है, आमेर फोर्ट जाना है या यात्रा में ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय 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 मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। हम बैठे थे अभी तक मैकडॉनल्ड्स में, लगभग आधा पौना घंटा हो गया। इनकी नींद पूरी हो गई और ये गिर भी गई। एंड अब हम जा रहे हैं जल महल। जल महल में क्या करेंगे? वहाँ ना बोटिंग कर सकते हैं, ना मछली पकड़ सकते हैं। नहीं कर सकते। और वहाँ पे जाके जल देखेंगे और महल देखेंगे अलग अलग, और फिर आपको भी दिखाएंगे। एंड फिर क्या करेंगे, फिर पता नहीं फिर क्या करेंगे। वहाँ से बोर होने के बाद फिर कहीं चले जाएंगे आसपास। जैकेट पहन लिए क्योंकि शाम हो गई है। बाकी देखते हैं जयपुर एक्सप्लोर करते करते क्या करना है। फिर से भूख सी लगने लग गई है थोड़ी थोड़ी, बट अभी कचौड़ी खाई थी। ओके, सी यू। ये भी गाज़ियाबाद से हैं, इनसे पूछते हैं हाउस जयपुर एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। जल महल इज वेरी ब्यूटीफुल। शिट, कट कट कट। हवा महल इज वेरी ब्यूटीफुल, नाइस। थोड़ा रश था बट इट्स नाइस। लेट्स गो टू जल महल। या इनसे देख पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस था। सही था गाइस। मैं तो थक गई क्योंकि मैंने लस्सी पी ली थी और लस्सी का मेरे को नींद आती है, और फिर और कुछ रेस्ट करने की जगह ही नहीं थी। तो हम मैकडॉनल्ड्स में बैठ रहे हैं और अब इतनी ठंड हो गई है कि मेरे को ठंड लग रही है। और सब देखते हैं। हम आ गए हैं घूमते घूमते कहाँ पर? जल महल वाटरफोर्ट। जल महल क्यों कहते हैं इसे? वो दिख रहा है जल के बीच में महल बना हुआ है, दिखाते हैं। So it looks like this, and so it looks like this, और ये पूरा पहाड़ वहाड़ है और नाइस, लुक्स गुड। इसके पीछे बेसिकली लोगों ने भर रखा है यहाँ पे। There's just one spot to see। यहाँ से देखो गाइस, पानी के बीच में है वो महल। दैट इज़ वाई इसको कहते हैं जल महल। और पीछे है पूरा सीनिक ब्यूटी, नाइस, ब्यूटीफुल। चल रहे हैं गाइस यहाँ पे वॉकिंग एंड बड़ा हैपनिंग सा माहौल है। शाम हो रही है, गोल्डन आवर शाम के बज रहे हैं 6, सवा 6। दिस इज़ हाउ जयपुर लुक्स हियर। दिस इज़ आवर महल। बड़ा प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल। मेरे मुसलमान सारी खाते हैं, मेरे मुसलमान के खाते हैं। We are now having coffee। अपन ने लिया डार्क कॉफ़ी, बाकी दोनों लोगों ने अपना मोका और हॉट चॉकलेट लिया है। नींद आ रही थी, नींद उड़ रही है अब। एंड यहीं बैठे हम महल के सामने। अभी निकलेंगे, ऑटो लेंगे एंड जस्ट गो टू द स्टेशन। एंड ये हॉट चॉकलेट पी रही है, ये क्या पी रहा है? मोका पी रहा है। आई वॉच द डिफरेंस बिटवीन मोका एंड चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। दोनों में तो सिरप है ही है। लेट मी टेल यू द डिफरेंस गाइस। मोका में सिरप होता है और हॉट चॉकलेट में कोको पाउडर होता है। निकाले गए हैं दोनों, बोर हो रहे हैं तो
क्योंकि बस अभी वहाँ से 10 मिनट बाद चलेगी। यारो चलो हुआ है अभी वहाँ, एंड हम हो रहे बोर। हमें लगेंगे यहाँ से पहुँचने में सिर्फ 45 मिनट्स। वी हैव इनफ टाइम। यस यस, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से। मिल गई है कैब, अभी चल रहे हैं हम वापस स्टेशन। मार्ग जाने के लिए बाएं मुड़िए। बाएं मुड़े। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, पहुंचते हैं स्टेशन। कॉफ़ी पी खेल लिया, जीत गए। स्टेशन पहुंचना है अब हमें उनसे पहले, उस वक्त भी पहुंच जाएंगे। 40 मिनट्स का रास्ता है। तो स्टेशन पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो आज की यात्रा में हमने ज्वाइन किया नहीं है। इट्स मोर लाइक स्नीकी चीट डे एंड वी आर गोइंग एक्सप्लोर जयपुर। मज़ा आया, अनप्लान्ड एक्सप्लोरेशन, मज़ा आया। चलते हैं। रीच्ड खातीपुरा रेलवे स्टेशन। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम फ्रंट, क्योंकि हम गए थे पीछे से। अच्छा, यहाँ ये ट्रेन वाला रेस्टोरेंट है। नाइस नाइस। अक्सर ट्रेन वाले रेस्टोरेंट्स में गंदा खाना मिलता है, इसका पता नहीं। ठीक है, आगे यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री लेते हैं, अंदर जाते हैं। ट्रेन के अभी तो बसेस भी नहीं आई होंगी हमारी, देख लेते हैं क्या है। यस, वी हैव स्नीक्ड इनटू स्टेशन। कुछ ग्रुप्स की आईडी ले ली गई है अंदर एंट्री करते करते। भाई आपने दे दी आईडी? हाँ दीदी। कहाँ दे दी? सच में दे दी? इसको दिखाना जरा, यार झूठ बोल रहे हो। हाँ अंदर पड़ी है, देख हंस रहा है भाई, हंस रहा है। शक्ल देखो भाई, हरामी आदमी। देखो भाई, आपने आईडी दे दी? हाँ दे दी। झूठ भाई, झूठ झूठ। तो ये ऐसा चल रहा है माहौल। तो अभी जो है हम लोग खड़े हैं यहीं पे, एंड वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल एंड देन विल ब्लेंड इन एंड देन विल गो। यस, दैट्स द प्लान। एंड ये बहुत हरामी आदमी है भाई, लग रहा है सबको बताएगा ये कौन कौन कहाँ कहाँ गया था। मैं कुछ नहीं बताने। देख लो, बहुत सीधा आदमी हूँ। A man works on his words. Yes. And you have been recorded as well. Yes. देख लो। Thank you. हाँ। Thank you for recording me. ओके भाई, तो देखते हैं आगे क्या होता है। We'll update you कि अगर आप कभी जागृत यात्रा में आए और ऐसा कुछ कर दे जो हमने किया है तो क्या होगा। पता लगा है 125 लोग निकले हैं। 125 भाई, इट्स मोर देन 20% ऑफ द पीपल इन यात्रा हैव बीन गोइंग आउट इन जयपुर। ठीक है, बट वी हैव रीच्ड और हम लोग कुछ हुआ भी नहीं है। तो हम लोग समझदार नागरिक है, एडल्ट्स है, एंड अभी रिपरकशंस क्या है वो पता लगेंगे थोड़ी देर में। कीप यू अपडेटेड। लेट्स गो। न्यू अपडेट, 158 लोग बाहर थे। 158 एज कन्फर्म्ड बाय दिस पर्सन। यस, अब आपको भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। एंड 158 लोग बाहर थे इंक्लूडिंग मी। यस, सो फाइनली वी आर इन एंड भाई मजा आ गया। इस भाई के साथ कुछ हुआ है अभी? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या बोला उसने कहा बस नंबर 6 में आए थे। मैंने कहा ये नंबर 6 में आया हूँ। मैं कहाँ बैठा था? कहता है भाई मैं तो सीट पे नहीं बैठा। भाई मैंने कहा यार तू भाई कैसा दोस्त है भाई, पिछले 15 दिन से तू साथ घूम रहा है और तू भाई हेल्प भी नहीं कर रहा है। फिर भाई वो चला गया। हाँ, मैं तो बस उधर से निकला, औरों को बताया, रिश्ता को बताया और आ गया इधर से आगे से चढ़ के चुपचाप। सीट पे जाके बैठ जाओ अभी। लेकिन इन्होंने बाहर बुलाया है कि जो काउंट है वो एक्चुअली में बाहर होगा। ओके, हेड काउंट बाहर होगा। हाँ, क्योंकि दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। दैट्स द पॉइंट। तो चलते हैं बाहर और लेट्स सी क्या होता है। फन तो होगा भाई, कुछ तो फन होगा। वी आर ऑल एक्साइटेड, वी आर ऑल ऑडियंस में खड़े होकर बिग बॉस देखेंगे। बेस्ट पॉइंट इज कि हम लोग स्कूल में नहीं है। ये बकचोदी हो फालतू की, और दैट्स द पॉइंट। तो अभी फिर से खबर आई है, एग्जैक्ट खबर आई है, ब्रिजेश के पास से कोई आया और उसने बोला कि नहीं 158 नहीं है, देयर आर 90 पीपल ओनली। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। So this is kind of a gift from my side for all of you. Okay, to articulate. Thank you. Thanks, man. I'm audible, right?
ऑडियो है ना सबको? यस यस Hello guys, I hope you guys are enjoying and making memories. We are nearing the end of this beautiful yatra. I want you to remember the day you got the mail stating you have been selected for this yatra, and you are one among the 425 participants who have been shortlisted out of 70,000 applications. The joy and the excitement you had on your face, the thrill of going on a trip amazed you from the day onwards. And as the time passed by, the interest grew along. With that, a seed of anxiety and fear started to sprout. And finally the day arrived. Many of us reached Mumbai on 5th, 6th and 7th of November. And more than happiness, our anxiety was on eye level. And it's completely okay because we don't know each other and we don't know what to accept. Some of us came early to Mumbai and enjoyed a lot. And the day arrived. We woke up with joy, happiness, fear, anxiety and came to the venue. We got our IDs and bags and we introduced ourselves to many and many introduced themselves to us. The 3 mantras we used was, what's your name? Where are you from? What do you do? We made a lots of connection that day and we got 1 or 2 people with whom our vibe matched and we spent the rest of the day with them. On that day we got so many numbers and some of us took it as a challenge to meet new people, as many as possible. We went to auditorium and the program started. We slept, we laughed and finally we danced. We felt little awkward but we enjoyed. We danced in bus and finally we reached the railway station. We settled down and met our group. We all gave a formal introduction and they did the same. But we didn't knew that this group would become a family where we will eat, bath and enjoy together. As days passed, our bond grew stronger and stronger. We shared our personal stuff. Our vibe matched as God has prepared it from the beginning. We played games, teased each other, ate together and did everything as a family. We woke up early morning to bath, waited near bathroom, waited for food to arrive, complained about the food and got ready together. We got thrilled to know that our food was serving on the platform for the first time. We ran towards buses to get empty seats, sat in buses, which cooked us alive. We went to southern part of India and had foods of the state. We saw climate change, landscape change, people change as we traveled. We gave our lifeline presentation, which made us to know each other on a deeper level. We got inspired by some of our mates' stories. Some got inspired by us. We sat in buses and danced, laughed together as if there is no tomorrow. We got comfortable with our people. We shared our personal stuffs and they understood you. We cared for each other as if they are a family. We discussed, argued and explored ideas and did our problem statement and BGT together. More than team, we became a family. We attended sessions. In some sessions we slept and the person next to us woke up. We ordered food and had together. We shared whatever we had. We became close to each other as if we know them for years. We shared stories, made fun of each other, celebrated birthdays, anniversaries and other auspicious occasions together. The anxiety which we felt on the first day vanished and we never even noticed this. We visited villages, NGOs and celebrated Children's Day as a child with children. We bought things
clicked photos to store these moments and remember these memories where we lived our life fully and laughed genuinely. As our trip is coming to an end, I want you to remember all these beautiful memories and be grateful to all the people who helped, guided and mentored you. I know many have hurt you. I know there were days where you all cried, all alone. I know you wished someone could love you and understand you as you understand others. I know many have misunderstood you. I know someone took you for granted when all you did was to love and stick with them. I know your parents didn't understand you. I know you thought you are not worthy of anything. I know some days you have wished you could cry all out. I know your close ones didn't believe in you. I know the friends that said will stay with you forever left you when you needed them the most. I know you have felt lonely. I know everything. Don't forget, you are awesome and so many loves you. I want you to trust in yourself and love yourself. I want you to trust in God more than you trust in people. Don't forget, you are not alone. I am there with you. I am rooting on you. I trust you. I care for you. If you feel alone, you have my heart to sit with you. If you want to cry, you have my shoulders. If you feel anxious, I am there holding your hands. More than success, I want you to be happy and healthy. We might never meet again, but remember, you are there in my prayers. In the end, all I want you to tell is that wherever you are, and in whatever situation you are, and with whomever you are, all I want is you to be happy. If you ever feel alone, feel free to call me. I am there for you. Have no regrets in life. Udyamaya Namaha by Surya. भाई बेट करने रिकॉर्ड कर जितना मैं करना है दादा हमने सोना है आना है शहर में ओके हाँ ठीक है ओके आराम से सूर्या क्या नाम है पूरा हाँ सूर्या राम Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday